अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम एट टेक एक्सपर्ट और मैं आपका ट्यूटर मोहम्मद उज़ैर। आज मैं आपको बताऊंगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के टॉप 5 फ्री एड-इन्स के बारे में। एड-इन्स क्या होती हैं? ये बेसिकली सपोर्टिव यूटिलिटीज़ होती हैं जो कि आपकी वर्किंग एफिशिएंसी को इन्हेंस कर देती हैं और आपको ये मदद देती हैं कि आप अपने काम को जो है वो मज़ीद बेहतर कर सकें। तो आज जिन टॉप 5 एड-इन्स की हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले है क्यूआर कोड जनरेटर। ये एक एक्सेल के अंदर एड-इन है जो आपको ये मदद देता है कि अगर आप इनवॉइस अपनी जनरेट कर रहे हैं और इस इनवॉइस के नीचे जो है आप अपना कोई क्यूआर कोड देना चाहते हैं किसी एक प्रोडक्ट के लिए या अपनी वेबसाइट का या किसी भी चीज़ का जो कि ऑन द नेट अवेलेबल है, और उसको वो स्कैन करके जो है वो आपके वेब पेज तक, आपके फेसबुक पेज तक या आपके यूट्यूब चैनल तक आपका कस्टमर जो है वो एक्सेस हासिल कर सकता है। तो उसके लिए ये क्यूआर ऑफिस कोड है। इसके बाद जो है वो वेब वीडियो प्लेयर है। वेब वीडियो प्लेयर जो है वो क्या करता है कि आप कोई एक्सेल के अंदर इंस्ट्रक्शन शीट बना रहे हैं, लेकिन आप साथ ही जो है वो एज ए वीडियो इंस्ट्रक्शन कुछ समझाना चाहते हैं। आपने वीडियो रिकॉर्ड की हुई है या आपने कोई वीडियो जो है वो नेट पे पड़ी हुई है और वो डाउनलोडेबल नहीं है और उसको आपने एक्सेल के अंदर प्ले करना है, तो आप वो वेब वीडियो एड-इन के ज़रिए जो है उस वीडियो को आप अपने एक्सेल के अंदर एम्बेड कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम देखेंगे पीपल ग्राफ को। पीपल ग्राफ क्या करता है कि आपके पास कोई प्रोडक्ट का डाटा है, ईयर वाइज सेल्स के फिगर्स हैं, पॉपुलेशन के फिगर्स हैं, आप उसका एक ग्राफ जनरेट करना चाह रहे हैं कि वो जो भी ट्रेंड्स हैं वो उनको दिखाएं, तो वो भी एक बिल्ट इन एड-इन है। उसके बाद है मिनी कैलेंडर एंड डेट पिकर। एक्सेल के अंदर आप सबको पता है कि आप डेट इंटर करते हैं, मैनुअल इंटर करते हैं, बाज़ दफ़ा डेट का फॉर्मेट जो है वो सेट हुआ नहीं होता, तो उस सूरत में भी जो है वो आपको कभी मंथ पहले मिल जाता है, डेट बाद में मिल जाती है, कभी डेट पहले मिल जाता है, मंथ बाद में मिल जाता है। तो जो डेट एंड मिनी कैलेंडर और डेट पिकर है ये आपको फैसिलिटी दे देता है कि एक छोटी सी गैजेट आपकी एक्सेल शीट के अंदर ही अपीयर हो जाती है और उसी में से आप क्लिक करके जहाँ पे भी आप डेट और टाइम इंसर्ट करवाना चाह रहे हैं वो इंसर्ट करवा लेते हैं। आखिरी जो एड-इन जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे वो है बिंग मैप्स। बिंग मैप्स क्या करता है कि आपने कोई डाटा बनाया हुआ है, मिसाल के तौर पे कि आप कह लें कि सिटी वाइज़ आपके सेल्स फिगर हैं, सिटी वाइज़ आपके नंबर ऑफ़ एम्प्लॉइज़ हैं या कंट्री वाइज़ आपके सेल्स फिगर हैं और उनको आप मैप के ऊपर रिफ़्लेक्ट करवाना चाह रहे हैं, तो उस सूरत में आप उसको लाइव जो है वो एक्सेल के अंदर ही मैप के ऊपर रिफ़्लेक्ट करवा सकते हैं कि आप अपने डाटे को बिंग मैप के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और जैसे जैसे आपका डाटा अपडेट होगा मैप के ऊपर भी वैसे वैसे ही अपडेट होता रहेगा। तो अब हम इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल करके देखते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। बात करेंगे क्यूआर ऑफिस की। तो इंसर्ट मेन्यू के अंदर हम यहाँ पर जाएंगे माई एड-इन्स में। ये ऑलरेडी कुछ एड-इन्स मैंने इंस्टॉल किए हुए हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि एड-इन्स कैसे ऐड होंगे। आप स्टोर पे क्लिक करेंगे। स्टोर पे क्लिक करने के बाद माई एड-इन्स में ये आपको वो जो है वो शो करवाएगा कि ऑलरेडी कौन से एड-इन्स जो हैं वो इसमें इंस्टॉल किए हुए हैं। मैं आपकी आसानी के लिए इनको जो है यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है जी। अब पहला हमारा जो एड-इन है वो है क्यूआर ऑफिस। ये क्या करेगा, ये आपकी इनवॉइस के ऊपर अगर आप क्यूआर कोड जनरेट करवाना चाह रहे हैं तो ये उसके लिए हेल्पफुल होगा कि आप वहाँ पर एक क्यूआर कोड जनरेट करके रख दें, तो जब वो इनवॉइस प्रिंट होगी वो साथ क्यूआर कोड भी प्रिंट होगा। और अगर आपका कस्टमर जो है वो उस क्यूआर कोड को स्कैन करता है अपने मोबाइल में एंड्रॉयड डिवाइस के अंदर क्यूआर स्कैनर से, तो वो आपके उस एड्रेस पर पहुंच जाएगा, उस वेब एड्रेस पर पहुंच जाएगा जो आपने उस क्यूआर कोड के पीछे एम्बेड किया हुआ है। वो आपकी वेबसाइट का एड्रेस भी हो सकता है, वो आपके फेसबुक पेज का एड्रेस भी हो सकता है, वो आपके यूट्यूब चैनल का एड्रेस भी हो सकता है। ठीक है, तो ये देखें ये QR4 ऑफिस जो है ये लोड हो रहा है। यहाँ पर लोडिंग में ये थोड़ा सा वक्त लेता होता है क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी एड-इन्स हैं ये माइक्रोसॉफ्ट के प्ले स्टोर पे जाके ऐड होते हैं। तो एक इजाफ़ा मैं यहाँ पे और भी करता चलूँ कि मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का
वर्जन 2016 यूज़ कर रहा हूँ, तो आप चेक कर लीजिएगा कि आपके पास कौन सा वर्जन है। ये देखें, इंटर द URL टेक्स्ट यू वुड लाइक टू इनकोड। तो यहाँ पे बेसिकली आप अपने उस प्रोडक्ट पेज का, आप अपने फेसबुक पेज का या किसी भी वेबसाइट का एड्रेस देंगे जिसका आप QR कोड बनाना चाह रहे हैं। मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करके कहता हूँ कि HTTPS और ये मुझे डाइवर्ट कर दे youtube.com/techexpert, जो कि मेरा चैनल है। ठीक है जी। और उसके बाद मैं कहीं पर भी अपनी वर्कशीट के अंदर क्लिक करके इंसर्ट का बटन प्रेस करता हूं, तो ये उसने मुझे QR कोड जो है दे दिया है। ये QR कोड आपने अमूमन आजकल हर प्रोडक्ट के पीछे दूध के डब्बे, मोबाइल फ़ोन्स, बिस्कुट के डब्बे, डिजिटल गैजेट्स, कोई भी आप परचेज़ करें तो अमूमन ये QR कोड उसके पीछे होता है। तो उस QR कोड के पीछे बेसिकली इसी तरह की कोई स्कीम होती है कि या तो वो प्रोडक्ट के आइटम कैटलॉग के नंबर्स होते हैं या वो उनके वेबसाइट का URL होता है। अब जब आप इनवाइस प्रिंट कर लेंगे तो इस कोड को जब आप मोबाइल फ़ोन से स्कैन करेंगे तो ये आपको डायरेक्टली जो है इस चैनल पर ले जाएगा। ठीक है जी। अब हम आगे चलते हैं वेब वीडियो प्लेयर पे। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट एडन वेब वीडियो प्लेयर की तरफ। वेब वीडियो प्लेयर क्या करता है कि आप कोई इंस्ट्रक्शन शीट तैयार कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर, या कोई सीक्वेंस क्रिएट कर रहे हैं किसी इक्विपमेंट को खोलने के लिए, और आप उसके साथ कोई एक जो है वो वीडियो एक्सेल शीट के अंदर ही एम्बेड करना चाहते हैं। यूट्यूब से आपको कोई वीडियो ऐसी मिल गई है जो कि आपकी इंस्ट्रक्शंस को जो है वो मज़ीद क्लैरिफाई कर रही है आपके यूज़र के लिए, तो उसको आपने कैसे लेके आना है। आप इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में जाके आप स्टोर में जाएंगे, स्टोर में आप यहाँ पर आके जो है सर्च बॉक्स में लिखेंगे वेब वीडियो, और फिर ये मैग्नीफायर पे क्लिक कर देंगे आप, तो आपके सामने जो पहला ऐड इन आएगा वो वेब वीडियो प्लेयर है। आप इसको यहाँ से ऐड पे क्लिक कर दें, ये आपसे जो है वो कंफर्मेशन लेगा लाइसेंस की, कंटिन्यू कर दें। तो ये देखें कि ये एक बहुत बड़ी जो आपके सामने रेक्टेंगल या इमेज है, ये उसको लोड कर रहा है। मैं जूम को छोटा कर देता हूँ। ये देखें, ये आपके सामने जो है एक बॉक्स आ गया, उसमें वो कह रहा है जी पेस्ट द URL ऑफ द वीडियो फ्रॉम यूट्यूब और वाइमियो। दो वीडियो स्ट्रीमिंग साइट्स जो हैं वो उसको सपोर्ट करता है, ये एक यूट्यूब को और एक वाइमियो को। अब जो वीडियो आप प्ले करवाना चाह रहे हैं आप उसका URL यहाँ पे देंगे। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे जा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं वहाँ से जो है एक वीडियो उठा के इसके ऊपर लगा देता हूँ। मिसाल के तौर पे यही वीडियो है, राइट क्लिक, कॉपी वीडियो URL, और एक्सेल में वापस आके मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया और यहाँ से मैंने इसको सेट वीडियो कर दिया। अब ये जो है वीडियो को यहाँ पे लोड कर देगा। उसके बाद मैं इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक स्क्रीन जो है इसकी वो छोटी कर देता हूँ, और मैंने इसको उठा के यहाँ पे रख दिया। अब जब आप इसको प्ले करेंगे तो ये आपकी YouTube वीडियो को आपकी एक्सेल शीट के अंदर ही प्ले कर देगा, और वो आसानी पैदा हो जाएगी जो आपने इंस्ट्रक्शन शीट बनाई हुई है या जो भी आपने मैनुअल क्रिएट किया हुआ है उसके लिए। नेक्स्ट जो हमारे पास एडन है वो है पीपल ग्राफ। पीपल ग्राफ क्या करता है कि वो आपके डाटे की जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करता है, लेकिन ये चार्ट्स से थोड़ा सा हटके है। अगर आप चार्ट्स और ग्राफ्स की बात करें तो उससे हटके है। मैंने ये जो तीनों एड-इन्स हैं, पीपल ग्राफ, मिनी कैलेंडर और बिंग मैप, ये मैंने इंस्टॉल कर लिए हैं स्टोर से जाकर ही। तो अब हम देखते हैं कि हम पीपल ग्राफ को कैसे ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ से माई एड-इन में जाऊँगा और पीपल ग्राफ पे क्लिक करूँगा। पीपल ग्राफ पे क्लिक करूँगा तो ये देखें कि ये बाय डिफ़ॉल्ट या एज स्टैंडर्ड सेटिंग इसने जो है एक ग्राफ लोड किया है। मैं इसको ड्रैग करके बड़ा कर देता हूँ। तो ये देखें, ये उसने खुद से एक टेम्पलेट दे दी है कि नंबर अबाउट द ऐप, एवरेज क्लिक्स पर डे, टोटल डाउनलोड्स फ्रॉम स्टोर, नंबर ऑफ रिविजिट्स। अब इसके अंदर हमने अपने डाटे को ऐड करना है। तो हम कैसे ऐड करेंगे कि हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें डाटे का एक जो है टेबल हमें नज़र आ रहा है। यहाँ पे हम इस पर क्लिक करेंगे और सबसे पहले तो हम अपना लेबल चेंज कर लेंगे। हमारा जो डाटा है वो ये है, कंट्री वाइज पॉपुलेशन। तो हम यहाँ लिख देते हैं कंट्री वाइज वर्ल्ड, या वर्ड को छोड़ देते हैं, कंट्री वाइज पॉपुलेशन कर देते हैं।
हैं। उसके बाद हम करेंगे सिलेक्ट डाटा। सिलेक्ट डाटे में जाके हम अपने इस डाटे को सिलेक्ट कर लेंगे, और जैसे ही हमने सिलेक्ट किया तो उसने हमें बताया कि यू हैव सिलेक्टेड 6 रोज़ एंड 2 कॉलम्स, और इसको जो है हम क्रिएट कर देंगे। तो ये देखें कि ये उसने जो है वो हमें हमारा पीपल ग्राफ का जो चार्ट है, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, वो बना के दे दिया हुआ है। ठीक है, अब हम इसकी अगर जो अपीयरेंस है उसको चेंज करना चाहते हैं तो हम इसी पे क्लिक करेंगे। तो ये हमारे पास सेटिंग है। सेटिंग में हमारे पास टाइप है कि आप किस टाइप का चार्ट लेना चाहते हैं, आप उसकी टाइप को जो है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी। और उसके बाद जो है वो मिसाल के तौर पे मैंने ये ले लिया। उसके बाद थीम है कि आप चार्ट के ऊपर इस पीपल जो है ग्राफ के ऊपर जो है थीम कौन सी अप्लाई करना चाहते हैं, वो भी मैंने यहाँ से चेंज कर रहा हूँ आपके सामने। ठीक है। उसके अलावा शेप है। शेप जो है वो हेल्पफुल होती है कि आप जो ये अपना पीपल ग्राफ बना रहे हैं ये क्या है। मिसाल के तौर पे ये 1439 जो है ये पीपल्स नहीं है, ये डायमंड्स हैं। तो मैं डायमंड्स पे क्लिक कर दूंगा तो ये उस हिसाब से उसको जो है वो चेंज कर देगा। मैं कहता हूँ कि जी ये करेंसी है तो मैं करेंसी पे क्लिक कर दूंगा तो ये उस हिसाब से जो है वो चेंज कर देगा। अच्छा, अभी देखें कि ये जो पीपल ग्राफ बना है ये इस डाटे पे बना है। मैं अगर यहाँ पे कोई नया कंट्री ऐड कर देता हूँ, मिसाल के तौर पे अच्छा, अब एक चीज़ यहाँ पे गौर तलब है, वो ये है कि मैं अगर यहाँ पे जाके कोई और कंट्री ऐड कर देता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ लिख देता हूँ श्रीलंका, और मैं इसकी पॉपुलेशन इन मिलियंस एक रफली आइडिया जो है वो मैं दे देता हूँ कि ये 9 मिलियन है या 90 मिलियन है, तो वो इस ग्राफ में ऐड नहीं हो रही। तो हम इसको ऑटो पे कैसे करेंगे कि जब भी हम यहाँ पे कोई कंट्री ऐड करें तो वो यहाँ पे ख़ुद से अपीयर हो जाए कि हम अपने मौजूदा डाटे को सिलेक्ट करेंगे और इसको कंट्रोल टी करके हम इसको टेबल में क्रिएट कर देंगे। टेबल जो है वो डायनामिक होता है, उसमें जो भी एंट्री ऐड हो वो उससे रिलेटेड जो ग्राफ्स होते हैं उसमें वो ऑटो पे ऐड हो जाती है। अब मैं यहाँ पे जाके जो है वो श्रीलंका को ऐड करता हूँ और यहाँ पे जाके मैं उसकी आबादी दे देता हूँ जी लेट्स से 91 मिलियन। और अब मैं अपने इस जो पीपल ग्राफ का जो मेरा चार्ट है उसको भी मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। तो अब ये देखें कि उसने नीचे श्रीलंका को जो है वो ऐड कर दिया हुआ है। ठीक है जी। तो ये एक तरीका है पीपल चार्ट को इस्तेमाल करने का, पीपल ग्राफ को इस्तेमाल करने का कि आप अपने डाटे की कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करवाना चाह रहे हैं तो आप कैसे करवा सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो है वो नेक्स्ट ऐड इन है मिनी कैलेंडर एंड डेट पिकर। आप कहीं पर भी डेट इंटर करते हैं तो आप क्या करते हैं कि आप मैन्युअली इंटर करते हैं। ठीक है, हर किसी का जो है वो अलग पैटर्न होता है डेट को इंटर करने का। तो आप चाहते हैं कि आपको कोई विजिट मिल जाए कैलेंडर की कि आप वहाँ से नेविगेट करके जो है आप डेट को इंटर करें। तो आप इंसर्ट में जाएंगे, स्टोर में जाएंगे और स्टोर में जाके आप यहाँ पे जो है फाइंड करेंगे मिनी कैलेंडर को। ठीक है जी, MINICALENDAR। तो ये ऊपर जो है टॉप पे आपको जो फर्स्ट नज़र आएगा वो मिनी कैलेंडर एंड डेट पिकर नज़र आएगा। मैंने इसको ऑलरेडी अपने पास एक्सेल में ऐड किया हुआ है। ये देखें मिनी कैलेंडर एंड डेट पिकर के नाम से। मैं इसको यहाँ पे लोड कर लेता हूँ। तो ये देखें इसने मुझे एक कैलेंडर जो है वो विजिट दे दी है और इसमें ये अक्टूबर का कैलेंडर जो है ये अपीयर हो रहा है। अब मुझे जहाँ पे भी डेट चाहिए मैं सिंपली यहाँ से आके क्लिक करूँगा और मेरी डेट जो है वो इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे टॉगल कैलेंडर साइज़ भी है कि आप कैलेंडर को छोटा करना चाहते हैं। चेंज कैलेंडर की थीम, कैलेंडर थीम चेंज करना चाहें तो वो भी है। इसके अलावा आपके पास कैलेंडर सिस्टम जो है वो भी चेंज हो सकता है कि आप कौन सा कैलेंडर सिस्टम जो है वो US वाला चाहिए आपको या वो ट्यूसडे से स्टार्टिंग डेट वाला चाहिए। मैं इसको बार बार जो है क्लिक करके आपको दिखाता जा रहा हूँ और ये मैं इसको सेट कर रहा हूँ US ISO कैलेंडर के जो वीक का फर्स्ट डे है वो मंडे से है। उसके अलावा आपको अगर यहाँ पे इसके वीक नंबर्स भी चाहिए तो आप वो भी ले सकते हैं। आप सिंपली इस पर क्लिक करें तो ये इस वक्त मुझे बता रहा है कि जी अक्टूबर के महीने में साल के 40वें हफ्ते से लेके 45वें हफ्ते तक जो है वो अक्टूबर के महीने में आ रहे हैं। वीक नंबर 42, वीक नंबर 45। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे जो है हाईलाइट रेंज ऑफ डेट्स भी है
ठीक है। ये ऑप्शन किस लिए होता है कि आप अपनी किसी रेंज को सिलेक्ट करवा के वहाँ पे डेट को जो है इंसर्ट करवाना चाहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये छोटा सा करंट टाइम आ रहा है कि मैंने जैसे यहाँ पे डेट इंसर्ट की, यहाँ मुझे टाइम चाहिए तो मैं इंसर्ट करंट टाइम कर दूँगा। इस वक्त शाम के 3:47 हो चुके हैं जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसके अलावा ये सेटिंग्स को हाइड और अनहाइड करने के लिए है, शो हाइड सेटिंग। तो ये एक अच्छा फीचर है कि आपने जो है अगर आपको बार बार कैलेंडर की ज़रूरत पड़ती है और आप बार बार जो है वो डेट मैनुअल नहीं इंटर करना चाहते तो आप सिंपली नेविगेट करके तो आप उस पर क्लिक करें और अपनी मर्ज़ी की डेट दें। ये पहले से टाइम इंटर हुआ है, मैंने डेट पे क्लिक किया तो वो कह रहा है ओवर राइट और मैं इसको कह दूँगा ओके। तो वो कहता है जी कैन नॉट ओवर राइट वैल्यू, क्लियर सेल कंटेंट फर्स्ट। इसका कोई रीज़न होगा, टाइम के ऊपर डेट को वो ओवरराइट नहीं करवाना चाह रहा होगा। अब मैं डेट इंसर्ट करता हूँ तो ये डेट इंसर्ट हो गई। तो ये एक अच्छा ऐड इन है कि आप कैलेंडर विजेट जो है वो यूज़ कर सकते हैं विद एन एक्सेल। अब हम आगे चलते हैं बिंग मैप्स की तरफ। अच्छा जी, आज का जो हमारा लास्ट ऐड इन है वो है बिंग मैप। बिंग मैप क्या करता है कि ये एक ऐड इन है कि आप अगर अपने डाटा को वर्ल्ड मैप के ऊपर देखना चाहते हैं, आपके पास कोई इस तरह का डाटा है जिसमें आपके पास कंट्री के नेम्स या सिटी के नेम्स जो हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट लिखे हुए हैं जैसे गूगल मैप या बिग मैप में है, और उसके अगेंस्ट आपके पास कोई पॉपुलेशन डाटा है, आपके पास कोई किसी किस्म का कोई सेल डाटा है, आप उसको बिंग मैप पे ले जाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, स्टोर से मैंने ऐड इन को ऐड कर लिया है बिंग मैप्स को, आप भी इसको ऐड कर देंगे। ये भी लोड हो रहा है, ठीक है। तो ये देखें, ये इसने आपको एक मैसेज दे दिया कि जी वेलकम टू बिंग मैप, और ये इस वक्त जो है ये मेरी करंट लोकेशन को उठा रहा है मेरे लैपटॉप से कनेक्ट होके कि मैं इस वक्त कहाँ पर हूँ। मैं अब इसमें से सिलेक्ट करूँगा, मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि इसका व्यू जो है वो सामने रहे। मैं यहाँ जाऊँगा फ़िल्टर में। फ़िल्टर में वो मुझे कहता है कि सिलेक्ट डाटा, कि जी मुझे डाटा दें, कौन सा डाटा है। मैं यहाँ से सिलेक्ट डाटा पे क्लिक करता हूँ और ये कंट्री, पॉपुलेशन और ईयरली इंक्रीज़ का जो मेरा टेबल है इसको मैं ऐड करके ओके कर देता हूँ। तो अब ये देखें कि ये उसको जो है वो पॉपुलेट कर रहा था और ये उसने पाई चार्ट जो है वो बना के दे दिया हुआ है कि ये हमें, अगर हम इसको यहाँ पे जूम करें तो हमें हर कंट्री का यहाँ पे नाम नज़र आएगा कि किस किस कंट्री का क्या क्या फिगर्स हैं, ठीक है। ये हम पाकिस्तान में हैं, ये इंडिया है। यहाँ से हम जाएंगे सेटिंग में। सेटिंग में हमने देखें कि यहाँ पे है पाई चार्ट, और यहाँ से हम इसका जो है वो कलर को चेंज कर सकते हैं कि जो पॉपुलेशन है वो शो होनी चाहिए रेड के साथ, और जो ईयरली चेंज है वो शो होना चाहिए इस कलर के साथ, ठीक है। ये देखें, ये नीचे लेजेंड भी लगे हुए हैं। अब चूंकि वो जो ईयरली चेंज है वो बहुत छोटा है तो उसकी जो इकाई है वो आपको नज़र नहीं आ रही। हम अगर यहाँ से थोड़ा और जूम करें तो इस वक्त ये हम अफ्रीका में हैं, ठीक है। और इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो वो मुझे बता रहा है कि ईयरली चेंज जो है वो 0.0258 है, और इसके अलावा जो है वो मैं इसको मज़ीद यहाँ से मिनिमाइज़ कर लेता हूँ। फ़र्ज़ कर लें कि यहाँ ईयरली चेंज नहीं है, यहाँ पे मैं कुछ और हेडिंग दे देता हूँ। मिसाल के तौर पे यहाँ हम दे देते हैं जी एक्सपेक्टेड पॉपुलेशन, और मैं इसका जो है यहाँ पे फंक्शन अप्लाई कर देता हूँ रैंड बिटवीन, या फंक्शन ना भी अप्लाई करूं तो मैं करंट का 15% ले लेता हूं और इसको मैं जनरल कर देता हूं। ठीक है, तो अब ये देखें, ये आपके सामने जो है ये चार्ट में ये दो कलर जो हैं वो अपीयर हो रहे हैं कि पॉपुलेशन और एक्सपेक्टेड पॉपुलेशन। अब आप किसी पे भी क्लिक करें तो ये आपको बता रहा है कि जी ये यूनाइटेड स्टेट्स है, इसकी पॉपुलेशन इस वक्त इतनी है और एक्सपेक्टेड जो है वो इतनी हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आप एशिया में आ जाएं, यहाँ क्लिक करें तो ये आपको चाइना की पॉपुलेशन बता रहा है कि जी एक्सपेक्टेड इतनी है, करंट इतनी है। इसका अगर आप जूम बढ़ा दें
तो हम इसका जूम बढ़ा दें तो हम इस वक्त यहाँ पर हैं। ये पाकिस्तान आ गया, पॉपुलेशन इतनी है, एक्सपेक्टेड इतनी है। तो ये आपको क्या कर रहा है कि आपने कंट्री के नेम लिखे हुए थे, उसके आगे आपने एक सैम्पल डाटा लिया हुआ था पॉपुलेशन और एक्सपेक्टेड पॉपुलेशन का, तो उसने आपको एक जो है वो वर्ल्ड मैप के ऊपर आपकी रिप्रेजेंटेशन कर दी डाटे की कि जी ये सूरत हाल है। आप सिटी वाइज सेल्स का डाटा उठा सकते हैं कि सिटी वाइज जो है आपके सेल्स के टारगेट क्या थे और एक्चुअल सेल क्या है। आप सिटी वाइज जो है पॉपुलेशन को उठा सकते हैं। कोई भी आपने सर्वे किया हुआ है कि जी इस सिटी की पॉपुलेशन जो है वो 10 लाख है और यहाँ पे खुदा ना खास्ता हेपेटाइटिस के मरीज़ जो हैं जी वो 35,000 हैं, 40,000 हैं। तो ये जो आखिरी एडन था बिंग मैप, ये भी बहुत यूज़फुल है। आप इस लेक्चर को गौर से देखें, इसकी प्रैक्टिस करें। किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो मुझसे कमेंट्स बॉक्स में रब्ता करें। इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।